प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दशितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सत्संग से ही आज के कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पंजाबी बाग आश्रम से गुरु भाई अमृत मुखिया जी को आज हमारे समक्ष कुछ अपना अनुभव शेयर करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उपस्थित सभी प्रेमीगण, आज हम श्री गुरु महाराज जी के पास से फिर मैं यूएई सत्संग में उपस्थित होकर के अपने विचार रखने को मुझे एक मौका मिला। तो अपना जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे जो जहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ तो लगभग प्रेमी ही है। और तो एक्चुअली सत्संग जो भी सत्संग होते हैं कुछ जिज्ञासु के लिए होते हैं, कुछ प्रेमियों के लिए होते हैं, है ना। तो लेकिन जिज्ञासुओं के लिए, प्रेमियों के लिए सत्संग मस्ट है, चाहे कॉमन है, सभी के लिए सत्संग जरूरी होते हैं। तो लेकिन जब भी हम सत्संग की जो बात करते हैं, एक प्रकार से सत्संग भी हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में, जैसे एक बच्चों को अलग ही एजुकेशन होता है, उसके बाद थोड़ा ग्रेजुएट मतलब सेकेंडरी लेवल में अलग होता है, हायर सेकेंडरी लेवल में अलग होता है, ग्रेजुएशन लेवल में अलग होता है, ऐसे ही पीएचडी लेवल में अलग होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी जब तक हम जीरो हैं, कुछ पता नहीं है, तो हमें एक प्रकार के सत्संग अलग होता है। जब प्रेमी हो जाते हैं तो उनके फिर लिए अलग सत्संग होते हैं। तो विशेष करके प्रेमियों के लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी हम प्रेमी हैं एक प्रकार से हमें ज्ञानी भी कहलाते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि हम सच्चे सद्गुरु के शिष्य हम अपने आप को कहते हैं, और हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं। तो ऐसे तो हमने ज्ञान ले लिए हैं, गुरु धारण कर लिए हैं। तो ज्ञान लेने से और गुरु धारण करने मात्र से हम ज्ञानी और हम सच्चे सद्गुरु को पहचान, मतलब ज्ञानी का पहचान नहीं होता है और सच्चे सद्गुरु को हम नहीं पहचान पाते हैं। तो सच्चे सद्गुरु को पहचानने के लिए और हमें जितनी इस ज्ञान को
और फोकस करेंगे, ज्ञान को समझने का हम कोशिश करेंगे, वैसे हम सदगुरु का जो पहचान हमें प्राप्त होता है। नहीं तो फिर हम लोगों को एक लेबल हम लगाते हैं, हम अपने को हम ज्ञानी भी कहते हैं और हम एक प्रकार से ये भी कहते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे या हम पार हो जाएंगे जन्म मरण से। यह हमारी एक मानना है, लेकिन हमें ये चीज को मानने केवल से नहीं होता है, हम इसको अंदर से हमें उसको महसूस करना पड़ेगा, उसकी अनुभूति करना पड़ेगा, उसको रियलाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जो गुरु महाराज जी, श्री सतपाल जी महाराज जो हम सभी का गुरु हैं, और गुरु महाराज जी और हम और जो भी कहें, देखो हमारा अपना अनुभव है, तो हमारे गुरु महाराज जी हर बार हमें इंसिस्ट करते हैं कि जानो, माने ये हमारे जो दरबार में जानने के लिए प्रेरित करते हैं कि जानो। तो जानने से पहले फिर हमको मानना भी पड़ता है, मानने से समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बिना समझे हमको मानने लग जाए। तो कोई भी चीज हमें मानना है तो उसको समझना बहुत जरूरी होते हैं। तो समझने के लिए हमें जिस चीज को हम समझना चाहते हैं वह हमारा ध्यान को एकाग्रता करना पड़ता है और उस विषय में हमें समय देना पड़ता है। जितना हम समय देते हैं, ध्यान हम एकाग्रता करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं। तो यहाँ यह कहते हैं गुरु महाराज जी, उस ज्ञान को समझो। जैसे हमें ज्ञान को समझेंगे वैसे हम गुरु ज्ञान दाता को हम समझ में आ जाता है। जैसे हम किसी वस्तु को वैल्यू समझते हैं तो वस्तु देने वाले को भी हमें वैल्यू समझ में आता है। तो ऐसे ही ज्ञान को समझने से गुरु को पहचान होता है। गुरु को पहचान ज्ञान के अलावा नहीं की जा सकती। तो ज्ञान को समझना है। आज हम सभी को आत्मा ज्ञान, जो आत्मा को जानने का एक मार्ग मिला हुआ है, जिसके थ्रू जहां हम अपने ध्यान को, अपने एकाग्रता को, अपनी अवेयरनेस को लगाने से हम उस आत्मा के स्वरूप को अनुभूति कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो गुरु महाराज जी का यही संदेश है सब शिष्यों को, सब भक्तों को और सारा संसार को, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो और उस आत्मज्ञान को जानो। जैसे हम आत्मज्ञान को अनुभूति करेंगे, आत्मा को अनुभूति करेंगे, आत्मा को जानेंगे, वैसे हम गुरु महाराज जी की जो इंपॉर्टेंस है, गुरु की जो महत्व है, वो भी हम समझ में आ जाता है। लेकिन एक भक्ति का भी एक ट्रेंड चलता है, उस ट्रेंड में हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि इतनी स्मार्टली लोग भक्ति को डिजाइन करते हैं और लोगों को फंसा देते हैं, क्योंकि हम भी वैसे करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड वैसे चलता है, क्योंकि हम कॉपी करने में बहुत जल्दी होता है, हम नहीं चाहते हुए भी कॉपी करने लग जाते हैं, जो अच्छा लगता है उसको हम कॉपी करने लग जाते हैं। तो भक्ति इंडिविजुअल जर्नी है, जो भी शिष्य का अपना अपना एक जर्नी होता है, अपना अपना जो एक्सपीरियंसेस होता है, अपना अपना एक स्ट्रगल्स होता है, वो हमें खुद को जर्नी में सफर करना पड़ेगा, उसको अपने को चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का क्या है, किसी का अनुभव के साथ, किसी के सोच के साथ, किसी के आइडियोलॉजी के साथ हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हम माइंड को कंडीशनिंग कर लेते हैं और एक कल्पना कर लेते हैं, हम अपने को सेल्फ डिक्लेयर करने लग जाते हैं, हम भक्त हैं, हम शिष्य हैं, हम ज्ञानी हैं, सो मेनी थिंग्स हमने अपने मानने एजम्पशन करने लग जाते हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए, अध्यात्म जितना सरल है उतना सरल और कोई भी चीज नहीं। जैसे कि ये संसार को एक माया कहा गया है। माया माने कंफ्यूज, जिसको कंफ्यूज है, जो भ्रम, इल्यूजन है। लेकिन हम संसार को हम समझते कि समझ जाते हैं कि ब्रह्म बहुत सरल, ईश्वर बहुत सरल है, अध्यात्म बहुत सरल है, लेकिन ये संसार कॉम्प्लिकेटेड है, ये भ्रम है, इल्यूजरी है, यह हमको समझ में नहीं आता है। तो उस ब्रह्म को बहुत सरल है, लेकिन उस सरल को कॉम्प्लिकेटेड कौन करता है? हमारे ये मन बहुत ट्रिक्स करता है, कॉम्प्लिकेटेड करता है, क्योंकि इसीलिए करता है कि हमारे इंद्रियां हैं बाहरमुखी है। तो बाहरमुखी जो भी इंद्रिय की एक लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस के अनुसार वो मानने लग जाते हैं, हर चीज को मतलब एक लेबल लगाने लग जाते हैं, ये यही है, वो यही है। जैसे हम लोग अपने को एक नाम दे देते हैं, जैसे हमारे आकाश जी को एक नाम रख दिया आकाश जी। अब आकाश जी ने भी मानने लग गया, हमने भी मानने लग गए, सभी ने मानने लगे आकाश जी। लेकिन आकाश और जो हम अब दिखाई दे रहे, वो जो व्यक्ति है, वो दोनों में अंतर है। आकाश की जगह में कोई विकास रख देते, विकासी हो जाते थे, या कोई भी नाम हो जाते, लेकिन
जो अभी हम आकाश जी को देख रहे हैं, जो आकाश जी हैं और नाम है, इस आकाश जी को समझाने के लिए, जो व्यक्ति को समझाने के लिए एक नाम दिया जाता है। तो ऐसे सत्य को समझाने के लिए बहुत प्रकार की संज्ञा दे दी जाती है, बहुत प्रकार की सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन सत्य एक है, इसकी जो मैनिफेस्टेशन बहुत है। जैसे श्रद्धेय जी महाराज जी भी समझाते हैं कि एकम सत्यम, बहुत एक इसका टेक्स्ट को लेकर के बताते रहते हैं। एक सत्य, इसकी बहुत प्रकार की इसकी मैनिफेस्टेशन है। तो खैर, मैं ये बताना चाह रहा था, अध्यात्म बिल्कुल सरल है। तो उस सरल को समझने के लिए हमको सरलता बनना पड़ता है। सबसे पहले सरल कैसे बनना है? जो जैसा है उसको वैसे ही देखने की कोशिश करें, क्योंकि हम पहले ही उसको मान लेते, समझ लेते, फिर हम बन जाते हैं, तो यही कॉम्प्लिकेटेड कर देते। तो ये जो एक जर्नी है, ये क्वेश्चनिंग से शुरू होता है। हमने अपने आप को पूछना है। जब तक हमें इस चीज को, एक एक परत को, एक एक लेयर को, एक एक मतलब इसकी बाहर की कवर को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम उलझते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें खोजना है, हमें जानना है आत्मा क्या है। जैसे गुरु महाराज जी हर बार हमें ये इंसिस्ट करते हैं कि आत्मा को जानो, आत्मज्ञान को जानो, यही सार है, बाकी तो सब यहीं तक सीमित है। तो इस बार आप सभी ने सत्संग सुने होंगे, महाराज जी का सत्संग। तो महाराज जी बता रहे थे, हर बार समझाते, इस बार भी समझा रहे थे, लेकिन थोड़ा अलग ट्विस्ट दे करके समझा रहे थे इस वक्त। जैसे ऑक्सीजन निकालने के लिए, ऑक्सीजन प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड, जो दोनों मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन में रखते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड से ही ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है कि वो एसिरिलेशन में, जो प्रोसेस में एसिरिलेट करता है, जो जितना टाइम में जितना हीट से निकलना था, उससे बहुत जल्दी और कम एनर्जी, कम हीट में वो ऑक्सीजन जनरेट हो जाती है। तो इसीलिए मैंगनीज डाइऑक्साइड को यूज की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो इसको महाराज जी हर बार तो गुरु की इंपॉर्टेंस को लेकर के समझाया करते हैं कि गुरु पे ऐसा रोल होते हैं कि गुरु कैटलिस्ट के काम करते हैं। भक्त के जर्नी में जो हम सब भक्ति कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, हमारी जर्नी को एसिरिलेट कर देते, क्योंकि कोटि जन्म के पंथा गुरु पल में पहुंचा जाए, जैसे हम सुनते रहते हैं कि बहुत लंबा जर्नी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना देते हैं। तो इस तरीके से महाराज जी समझाया करते थे कि ये जो कोट को, इस उदाहरण को लेकर के, लेकिन इस बार महाराज जी कह रहे थे कि सेवा, सत्संग और दर्शन, सेवा, सत्संग और दर्शन, ये एक क्या है? ये कैटलिस्ट है, माने ये आपका ये आपको एसिरिलेट करता है, जो केमिकल रिएक्शन। इसलिए भजन में, मतलब हमारे ध्यान में, जैसे हम लोग हर कोई यही चाहते हैं, ईज मेडिटेशन हो, सहज तरीके से अपने मन को, अपनी सुरती को उस नाम के साथ, मतलब उस इमोर्टैलिटी, जो सत्य के साथ, उस आवाज के साथ कनेक्ट हो जाए, उस ज्योति के साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन मन फोकस नहीं हो पाता। वो शक्ति, वो सत्य वही है, लेकिन वो आते हैं और डिफोकस हो जाता है। ये डिफोकस होने का जो कारण है, हर कोई नहीं, जब ध्यान करते हैं हमें अनुभूति तो सबको होते हैं, लेकिन वो फोकस नहीं हो पाता, फिर वो डिरेल हो जाते हैं, बार। कभी कभी इतनी दूर चले जाते हैं, फिर वहां आना मुश्किल हो जाते हैं। हर प्रेमियों का अनुभव अपना अपना अनुभव होते हैं, हर कोई चाहते हैं, लेकिन धीरे बैक तो बहुत दूर चले जाते, कौन सी दुनिया में फंस जाते हैं। ये हमें डिस्ट्रैक्शन जो आ रहे हैं, हमारी जो फोकस में, जो ईश्वर और हमारी जो सुरती के बीच में जो एक डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन की कैसे दूर करें? अब इसको महाराज जी ने बहुत सिंपल ट्रिक्स बता दिए हैं, कि बताते हैं कि उसको एसिरिलेट करना, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें सेवा, सत्संग और दर्शन, पहले से महाराज जी बताया करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट उन्होंने इसमें डाल दिए हैं कि भजन, सेवा, सत्संग, दर्शन, भजन, 4 हमारे स्तंभ है, जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हर प्रेमियों को इसको पकड़ के रखना चाहिए। यदि इसको छोड़ दिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इसको पकड़ के रखेंगे, वो उसके जीवन निश्चित है, वो अनुभूति करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि इस जन्म ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कल्पना करते हैं बहुत जन्म लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा सरल है, लेकिन हम सेवा के साथ, सत्संग के साथ, भजन के साथ, दर्शन के साथ कनेक्ट रहें। लेकिन
सब लोग कनेक्ट करते हुए भी बहुत दिक्कत है। दिक्कत के कारण जो हमारा ये डिफोकस के कारण ये हमारा क्या बोलते हैं, जो बीच में डिस्टर्बेंस के कारण, डिस्ट्रैक्शंस के कारण यही बताया गया है। उसको ठीक करना है तो हमें सत्संग, सेवा और दर्शन के साथ अलाइन होना पड़ेगा। वो आपको एसिलेट कर देगा प्रोसेस। वो कैसे फिर कैसे? तो डिफोकस का मेन रीजन, डिस्ट्रैक्शन का मुख्य कारण क्या होता है? हमारे अंदर राग द्वेष बनते रहते हैं, क्योंकि हम अवेयर तो होते ही नहीं। हम जिसको भी पकड़ते इतनी जबरदस्त पकड़ लेते हैं, वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सट्रीम गोल में चले जाते हैं। तो हम लोगों को एक हैबिचुअल बन चुका है, हम कहीं भी फंस जाते हैं। बाद में गुरु महाराज जी ने हमको याद दिलाते, फिर हम बैक तो आते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। तो इधर इधर राग दोष में फंसते रहते हैं। तो ये राग द्वेष से बचने का सबसे सरल और माध्यम है, कहते हैं सत्संग। जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, अभी सत्संग सुनते समय किसी प्रकार के राग और द्वेष से हट करके हम एक फोकस होकर सुनते हैं सत्संग सुनते समय। क्यों? राग द्वेष में उलझते नहीं, क्योंकि राग द्वेष को प्रभाव भी प्रवेश नहीं कर सकते। आप लोग सभी को पता होगा, जो एकाग्र पूर्वक, जो पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ जो दिल से सत्संग में बैठता है, किसी भी प्रकार के राग और किसी भी प्रकार के द्वेष प्रवेश कर ही नहीं सकता। यह हम सब प्रेमियों को लाइव एक्सपीरियंस है, सभी ने करते ही होंगे। क्योंकि हम जब फोकस करके ध्यान करके चाहे कहीं भी बाई जी महात्मा जी को कहीं सत्संग सुनते हैं, तो हमें किसी प्रकार राग द्वेष हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो सत्संग के साथ और सेवा के साथ, ऐसे गुरु महाराज जी के दर्शन के साथ हम पूरे दिल से बैठ जाते हैं, तो राग द्वेष की जो प्रभाव कम होने लगता है। जैसे राग द्वेष का प्रभाव कम होता है, तो आपको सुरती, जैसे सुरती को जो शौक करने वाला जो बात है, आपको ध्यान को खींचने वाला जो बात है, जैसे महाराज जी सुनाते हैं ना, जो रॉकेट को एग्जांपल देकर के, कि जब पृथ्वी को, जो ग्रेविटी को जब रॉकेट छोड़ता है, तो मून की ग्रेविटी उनको खींचने लग जाते हैं। 0 पॉइंट के बाद, 0 ग्रेविटी के बाद वो खींचता है। तो ऐसे ही जो ये ग्रेविटी को, जो माया की जो ग्रेविटी है, संसार की जो खिंचाव है, राग द्वेष है, उससे बाहर जाना है, उसके डिस्ट्रैक्शन से बाहर जाना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। गुरु महाराज जी बार बार इंसिस्ट करते हैं, भाई जी महात्मा जी बार बार करते हैं, लेकिन हमें उसको प्रभावित, मतलब उसको सीरियसली नहीं ले पाने के कारण हम बार बार डिस्टर्ब होते हैं। हम उसको सीरियसली ले, सत्संग के साथ जुड़े रहें और सत्संग, दिल से सत्संग सुने और सेवा के साथ जुड़े रहे। जो बन सकता है, जो हो सकता है किसी के भला के लिए, मतलब वेल बीइंग के लिए, मतलब दिल से किसी को मदद करे, चाहे किसी भी प्रकार का हम कर सकते हैं, है ना, सेवा के साथ जुड़े। और इसी तरीके से हम गुरु महाराज जी के दर्शन के साथ जुड़े। गुरु महाराज जी के दर्शन, जहां तक आप सभी ने सुना होगा, एक बार महाराज जी दर्शन का भी बहुत डीपली मीनिंग बता रहे थे। हम लोग अधिकांश क्या करते हैं कि गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, फटाफट जाते हैं, माथा टेकते भागते हैं। हमें घर जाने का जल्दी होता है, कहीं कुछ करने का जल्दी होता है, और हमारी ध्यान कुछ नहीं होता। कि एक मतलब मोनोटोनस होकर के बोलते हैं ना, ट्रेडिशनली हम फॉलो करते हैं। गुरु महाराज जी इसको देखते हुए उनको, हम लोगों को बताने की कोशिश की सत्संग के माध्यम से, कि नहीं, दर्शन माने ऐसे नहीं कि मतलब आओ माथा टेक के जाओ। माने जब भी हम गुरु महाराज जी को देखें, चाहे आप फोटो में देखें, चाहे आप मंदिर में देखें, चाहे गुरु महाराज जी को शरण में जाके देखें, तो गुरु महाराज जी को वचन हमें याद आए, उनकी आज्ञा को हमें याद आए, उनकी जो विजन को हमें मतलब रिमाइंडर, रिकॉल हो, तब हमें, क्योंकि उनकी वचन है, उनकी वचन एक मंत्र समान है। उनकी जो आज्ञा में हम बंध जाते हैं, तो किसी भी प्रकार की हमें पावर नहीं हमको छीन सके, हमको डिस्टर्ब कर सके। तो ये गुरु महाराज जी को आज्ञा को, गुरु महाराज जी को वचन को, गुरु महाराज जी के सत्संग को, गुरु महाराज जी को उसको याद आ सके, तो इसीलिए गुरु महाराज जी को दर्शन करने का महत्व रहता है। अब इसको साइंटिफिकल रीजन बहुत है, जो मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, आई डोंट नो। अब हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकते। एक है कि हम इसको मैग्नेटिक पोल होता है, कहते हैं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल वाला, बट इसको मेरा अपना अनुभव है, मुझे पता नहीं है, मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। कभी कभी हमको सिंसियरिटी के साथ जवाब देना पड़ता है ना, जो चीज हमको पता नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई डिनाई नहीं कर सकती, गुरु महाराज जी को शरण में जाने के बाद, गुरु महाराज जी को जो वचन को हृदयगम करने के बाद उनको याद आए, तो उस समय आप अपने को फील करो। हम फील करते तो हमें पता चलता है कि किसी भी प्रकार के हमें पावर हमको
हम मतलब हमारी जो ध्यान को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो यही है, बिल्कुल सरल है, लेकिन हम लोग बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको। तो मैं सभी प्रेमियों से यही मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अध्यात्म बिल्कुल सरल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्योर साइंस है, इसमें किसी भी प्रकार का मिस्ट्री नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग एक तो मिस्ट्रियस बनाते हैं, जो मिस्ट्रियस हैं तो उसको हम वो तो अध्यात्म ही नहीं। विवेकानंद के भी बहुत सारी जगह में मिस्टीरियस हमको इस चीज को बना देते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, गुरु महाराज जी को हमें मतलब उनकी वचन को हम सुने, समझने का कोशिश करें। अब हम धीरे धीरे अध्यात्म को बिल्कुल सरल तरीके से, बच्चों के तरीके से लेना है। तो फाइनली जाकर के गुरु महाराज जी के वचन ये है कि हर एक शिष्य को ये आज्ञा करते कि उस नाम, उस ज्ञान जो हमें क्रिया मिला हुआ है, जो हमें ज्ञान करने के योगिक जो मेथड बताया गया है, उसको दिल से लेना है और उसको भेदना है, उसको पेनिट्रेट करना है। तो उसके लिए हमें टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारी जो फोकस माइंड भी होना पड़ेगा। हम टाइम दिया, फोकस नहीं, वो भी फाइनल फायदा नहीं। फोकस तो दे रहे, टाइम कहीं मतलब इन्वेस्ट करा, लेकिन टाइम के साथ फोकस करना है। एक बार हर एक शिष्य को अंदर एक मुमुक्ष बोलते, एक वर्ड है हमारे धर्म ग्रंथ में, मतलब अंदर से पूरा जानने का, समझने का, वो क्या बोलते हैं उसको, अंदर से होना चाहिए। एक बार ये आ जाए और उस ज्ञान को हमें भेदें, अनुभूति हो जाए, तब हमें कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, हमें पद को कोई डिरेल नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें पहला टाइम बनाना जरूरी है, बाद में जाकर के आप एज पर कन्वीनियंट हम कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मतलब कोई सुबह बैठता है, कोई शाम को बैठता है, जैसे समय मिलते है वैसे ध्यान बैठता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो भी हम सीकर ऑफ ट्रूथ है, उस सत्य को जानने का जो जिज्ञासा है, जिसको मुमुक्ष है, जिसको जानना चाहते हैं, तो उसको कुछ महीने, कुछ दिन रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन मीन्स कि हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसको कुछ टाइम डिवोट करना पड़ेगा और उस ज्ञान को गहराई में जा करके उसकी जो जो मैक्सिमम जिसकी जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें टाइम पहला तो रूटीन बनाना है। तो रूटीन बनने के बाद हमें लगता है कि उसको हमें पूरी तरह से समझ आया, तो अब हम पूरी तरह से फुल्ली कन्विंस्ड हो गया है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं फिजिकल फॉर्म नहीं हूं, मैं इमोर्टल हूं। जो ये जो स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म, आत्मा को जो समझ आ जाते हैं, तब आप अपने हिसाब से चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे समय निकलने के बाद करो, लेकिन करना है, इसमें नो डाउट करना है। लेकिन मतलब अनुभूति की जहां तक बात है, तो ऐसा नहीं होगा कि जब समय मिले करना है। उसके लिए कुछ दिन, कुछ महीने, जब तक मतलब एक अंदर से बनाना पड़ेगा। तो एक बार हमें उसकी उस लेयर में, उस मतलब उस जगह में ट्रांसेंड होना पड़ेगा। तब हमें करो ना करो, उसके बाद तो हमें ऐसा फील होने लग जाते हैं। तो लेकिन एक बार हमको छलांग मारने के लिए, जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि एक जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे, मोती को हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अब सभी से ये रिक्वेस्ट है, हमें ज्ञान लेके रखने के लिए नहीं है, और ज्ञान को हमें अनुभूति करना है, उसकी गहराई में जा करके उसको समझना, उसको पकड़ना है ना। जिससे कि आप सभी को एक छोटा सा दृष्टांत रख के मैं अपने सत्संग को समाप्त करूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। जैसे कि एक स्टोरी हमारे उपनिषदों में हर बार से शिष्य को सरल तरीके से समझाने के लिए स्टोरी डिजाइन किया हुआ है। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ में दो चिड़िया है। देखो, एक स्टोरी है, ये एक्चुअली इंसिडेंट नहीं है, एक स्टोरी है। दो चिड़िया है, एक चिड़िया ऊपर, एक चिड़िया नीचे। और ऊपर वाला जो चिड़िया है वो एक ही जगह है, वो हिल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, चाचा चूचू नहीं, एकदम स्थिर फोकस होके बैठे हुए। और नीचे वाला चिड़िया कभी इधर डाली में, कभी उधर डाली में, कभी इससे चाचा चूचू कर रहे, कभी उधर उड़ रहे, खा रहे। एक दिन नीचे वाला चिड़िया को ऊपर देखा, नजर देखा, तो एक वैसे चिड़िया दिखाई दिया जो हिल नहीं रही, चाचा चूचू नहीं, एकदम एक टॉप लगा के देख रहे। तो उनको एक जिज्ञासा, ये क्या है? तो उनको जिज्ञासा हुआ, उसके ध्यान उसके ओर चले गया। तो जैसे उसने धीरे धीरे उसको देखते गया,
पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरा फोकस के साथ जब उसको देखा, तो अब मतलब उस समय वो जो देखने वाला वो खत्म हो गया, मतलब वही था, मतलब देखने वाला तो थे ही नहीं, लग रहा था कि मैं हूं। अभी उपनिषद में हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने हमें समझाने की कोशिश की है, ये जो भी चीज हमको लग रहा है, ये है, वो हूँ, मैं भाई हूँ, बेटा हूँ, मनुष्य हूँ, जीव हूँ, जंतु, सारा चीजें हम ये कह रहे हैं। जब हम एकाग्र के साथ, ध्यान के साथ जब उस ज्ञान को गहराई में डूबेंगे, तो आत्मा के अलावा कोई चीज नहीं है, ये सारा मानना है केवल है। अभी ये थ्योरेटिकली बता रहे हैं, ये अब प्रैक्टिकल आप लोगों को ये नहीं, थ्योरेटिकल है ये। अब इसको प्रैक्टिकल करने के लिए गुरु महाराज हम इंसिस्ट करते हैं, ये बात को प्रूफ करना, ये हमारे उपनिषद कहते हैं इस तरीके से, है ना। अब इसको हमें प्रूफ करने के लिए उस ज्ञान को हमें एक टॉक लगा करके ज्ञान की पेनिट्रेट करना है, उसके डूबना है। तो हमें अपने के जो लिमिटेशंस को ब्रेक डाउन करना है, मतलब हमें एक मनुष्य है, एक मैं व्यक्ति हूँ, मरने वाला, जन्म लेने वाला, पृथ्वी में रहने वाला, कुछ भी हम एक आइडेंटिटी बना करके हम अपने आप को बैठे हुए हैं। तो इसको ब्रेक करना है, इसको ट्रांसेंड करना है, तो गुरु महाराज जी बार बार हम इंसिस्ट करते हैं उस ज्ञान को हमें फोकस करना है। तो फोकस में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, इसके लिए सेवा, सत्संग, भजन, दर्शन को हमें सहारा लेना है। तो खैर मेरा शायद टाइम हो गया है, तो सत्संग तो जितना बोलते हैं वो इसका कोई अंत नहीं है। सभी से मेरा यही प्रार्थना है, क्योंकि आज मुझे लगता है ज्यादातर प्रेमी दिखाई दे रहा है, तो हमारे प्रेमियों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे ये तो मेरा अपना मानना है ना, तो ये मेरा जो जर्नी में मुझे जहां जहां जो लगा मैंने बताया, तो हम आप सभी को ऐसे ही बातें करना होता है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि वो कोई भी माने आपको समझ ही नहीं, पता ही नहीं कि फिर बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमको जो लगता है उसको फ्रैंकली रखना है, जो उसको जो लगेगा, तो इसलिए एक्सचेंज भी करना पड़ता है। पिछले जब हम उपनिषद काल में या वैदिक काल में पीछे जाएं, हमारे जो अभी जैसे कबीर के समय में भी, मतलब ये एक गुरु शिष्य, एक प्रेमी, उसमें डिस्कशन हुआ करता था समझने के लिए। ये एक प्रकार की स्टडी है, एक साइंस है, एक प्रकार की ये मतलब इसको कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है। तो हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोग एक काल्पनिक दुनिया में जीते, काल्पनिक तरीके से बात करते हैं, और हम हर चीज को मिस्ट्री बना देते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है ना, फिर बिलीफ होगा, विश्वास होगा। लेकिन गुरु महाराज जी बार बार ये कहते हैं कि विश्वास करने से पहले उसको समझो, उसको जानो, तभी तो विश्वास होगा। तो ये हमें यही चाहते हैं कि प्रेमी हम सब होने के नाते हम सबको ये फर्ज बनता है उसको समझे, उसको जाने, उसको पकड़े। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मेरा विचार को ही समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। आनंद कंद भगवान की जय। अमृत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे सत्संग में आके हमें एक ऊर्जा देने का आप काम करते हैं, तो आपको हम सब हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने समय निकाला और इतना प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अभी एक सत्संग होगा, एक भजन होगा। भजन के लिए हम लोग चलते हैं दिल्ली। हमारे गुरु बहन आरती अरोरा जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। आनंद कंद भगवान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरी
माते पिता हो तुम ही तो मेरे, माते पिता हो तुम ही तो मेरे, बंधु सखा हो तुम ही तो मेरे, बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो। मुझे में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो प्रेम नगर में, कभी बुलाते हो प्रेम नगर में, कभी बुलाते हो सत्यलोक में, कभी बुलाते हो सत्यलोक में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन
आरती अरोरा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं फिर से इंडिया। हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। हम लोग काफी देर से सत्संग और भजन का आनंद ले रहे थे। जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सत्संग जो हमें है वो अंडरस्टैंडिंग देता है। हम जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये संसार क्या है, जीवन क्या है, हर जीवन की पूरे वास्तविकता को सत्संग के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहा सबसे पहला जो क्लास है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग सुनना भी है और उससे प्रेम हो जाना। जब हम रेगुलर सत्संग को सुनेंगे तो धीरे धीरे मन को सत्संग सुनने की आदत पड़ जाएगी। फिर समझ में आएगा कि करना क्या है, क्योंकि संसार में बहुत लोग सत्संग सुनते हैं पर वह कथाओं को भी सत्संग ही मान लेते हैं। भगवान राम की कथा सुनी, भगवान कृष्ण की कथा सुनी, महाभारत की कथाएं सुनी और कहते जी हमने सत्संग सुन लिया। कथा और सत्संग में फर्क होता है। कथा मनोरंजन करती है मन का, आध्यात्मिक मनोरंजन कर देती है, समझ लीजिए। सत्संग जीवन में हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो क्लियर कंसेप्शन देता है। एक बार में नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आती है बात। बहुत काल करिए सत्संगा तब वही संशय भंगा कहा है। जब हम रेगुलर सत्संग को सुनते हैं तब धीरे धीरे समझ में आता है कि वास्तव में करना क्या है। और बहुत सी बातें हमारी समझ में आ भी चुकी होगी। एक तो मैं निवेदन भी करना चाहूंगा प्रेमियों से कि अध्यात्म की पहली एक मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि हमको कपटी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जो सत्संग हम सुन रहे हैं, अगर हम अकेले सुन रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। इसलिए कहा कि सत्संग खुद को भी सुनना है और औरों को भी प्रेरित करना है कि वह सत्संग को सुने। श्री महाराज जी कई बार समझाते थे कि कार बनाई गई है, अगर आपको एक कार दे दी गई, अब वो कार को आप ही को ठेल करके अगर चलानी पड़ेगी तो कार खरीदने का फायदा क्या हुआ। कार लेने का मतलब होता है, गाड़ी लेने का मतलब है कि उसमें 2 4 5 लोग बैठ करके सरलता से आगे जाएं। ऐसे एक प्रेमी को जब एक व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह प्रेमी बन जाता है, तो उसकी ड्यूटी क्या है कि वो सत्संग में खुद भी जाए, औरों को भी ले जाए। और यह बात फिजिकल सत्संग में भी है और जूम के सत्संग में भी लागू होती है। हम अकेले सत्संग अगर सुन रहे हैं तो इसको स्वार्थपना और कपटीपना ही कहा जाएगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब भी हम सत्संग को सुने, हम 1 या 2 व्यक्तियों को जरूर इनवाइट करें कि आज हमारे यहाँ चाहे जूम का सत्संग है, चाहे दूसरा सत्संग है, इतने बजे से इतने बजे तक सत्संग है, आप भी इसमें ज्वाइन करो। ये प्रयास हमारा जरूर होना चाहिए। और ये कब पता लगता है कि हो रहा कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्संग भी कहते हैं ना, 2 मूर्ति कथा सुनाते हैं महाराज जी कि एक मूर्ति कान में धागा डाला, दूसरे कान से निकल गया, एक मूर्ति कान में धागा डाला, सारा अंदर चला गया। तो हम सत्संग केवल सुन रहे हैं, उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं कर रहे, तो वह सत्संग अधूरा हो गया। सत्संग को सुनना भी है, समझना भी है और उसके अनुसार जीवन को बनाना भी है। तीनों काम होंगे तब वह सत्संग हमको फलीभूत होगा। सत्संग में हमने सुना कि भाई औरों को प्रेरित करना चाहिए सत्संग के लिए, और अगले प्रोग्राम में हम किसी को प्रेरित ना करें, फिर आगे वैसे ही सत्संग सुने, तो उसका इफेक्ट कहाँ हुआ। अगर मान लो हम 100 प्रेमी सत्संग सुन रहे हैं इस समय जूम में,
अगली बार हम एक एक को एक्स्ट्रा ले आए तो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। ऐसे प्रगति होनी चाहिए। और अगर हम उतने लोग हमेशा सत्संग सुन रहे हैं, किसी को इनवाइट नहीं कर रहे, तो उसको स्वार्थपना कहा जाता है। और स्वार्थ वाले पे भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा कम होती है। जब राजा परीक्षित को सत्संग सुनाने की, ज्ञान देने की बात आई, तो सुखदेव ऋषि ने पहले मना कर दिया था। बोले उसके कर्म है, वो अपना भोगेगा, क्या है। नारद जी जाते हैं सुखदेव ऋषि के पास और कहते, महाराज मैंने एक दृश्य देखा, मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए उसका समाधान आपसे लेने आया हूं। बोले क्या हुआ? बोले एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, एक कुआं था, वो उस कुएं में गिरकर मर गया। और एक आंख वाला देख भी रहा था कि वो कुआं, अंधा कुएं की तरफ जा रहा है, उसने कुछ कहा नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आया पाप किसको लगा, उसके मृत्यु का, या तो उसको आत्महत्या का पाप लगा कि उसने अपने आप को कुएं में गिरा दिया, या कुआं बनाने वाले को लगा कि वो कुआं ही नहीं बनाता तो वो गिर के मरता ही नहीं, या वह देखने वाले को लगेगा कि उसने कहा क्यों नहीं भी, भैया इधर कुआं है, तुम जरा साइड से चले जाओ, क्योंकि वो तो बेचारा अंधा था। तो इस तीनों में किसको पाप लगा, ये मैं समाधान चाह रहा हूं आपसे। सुखदेव ऋषि ने कहा, ऋषिवर ये तो बहुत सिंपल बात है, अंधा जानबूझकर कुएं में गिरा नहीं, तो उसको पाप कैसे लगेगा आत्महत्या का। कुआं बनाने वाले ने, लोग इससे कुएं में गिरकर मरे इस बहाने से बनाया नहीं, वो तो पानी का कुआं है, इस बहाने से बनाया कि लोग इससे पानी पिएंगे, लोगों की प्यास बुझेगी, लोगों को पानी के द्वारा उनकी प्यास को मिटाया जाएगा और वह संतुष्ट होंगे। तो एक परोपकार की भावना से बनाया, तो उसको भी पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा अंधे को, उसको तो आंख वाले को। जब वो देख रहा था अंधा कुआं की तरफ जा रहा था, तो उसको कहने में क्या जाता था, भैया इधर कुआं, तो जरा इधर से चला जा। उसके बाद भी अगर वो अंधा जाता तो अलग बात थी। कहा भी है ना, कबीर साहब कहते हैं, ये जगह अंधा में कई समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा, ये जगह अंधा में कई समझाऊं। सुबह से शाम तक अगर हम अपने या किसी के जीवन को भी स्टडी करें तो क्या है, अपने पेट के धंधे में हम लगे हुए हैं। हम भूल गए कि हम क्यों आए थे, हमने क्या करना है। तो कहा पाप देखने वाले को लगेगा, उसने बोला क्यों नहीं। सजनों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सुखदेव ऋषि को राजा नारद जी कहते, महाराज तब तो गड़बड़ हो गया, राजा परीक्षित अंधा है, उसे ज्ञान है नहीं, वो 84 के कुएं में जा रहा है, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आंख वाले हो, अब अगर आप उसको रास्ता नहीं दिखाओगे, उसका मार्गदर्शन नहीं करोगे, तो ये पाप किसको लगेगा। तब सुखदेव ऋषि जाते हैं, 7 दिन सत्संग सुनाते ज्ञान देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, आज भी मेरे पास एक का मैसेज आया हुआ था कि आप लोग कहते हैं ये तीसरा नेत्र खोलने में मिनट भी नहीं लगती। हमको संत महात्मा, हम आश्रम में गए, कहते 3 महीने आके सत्संग सुनो पहले, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। हमने कहा भाई ये तो परंपरा है। सुखदेव ऋषि ने भी पहले दिन राजा परीक्षित को ज्ञान नहीं दिया, 7 दिन सत्संग सुनाया, उसके बाद ज्ञान दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, तब भी 7 दिन पहले सत्संग सुनाया, क्योंकि सत्संग अंडरस्टैंडिंग भी देता है, डाउट्स भी क्लियर करता है, प्रेरित भी करता है, वैराग्य भी जागृत करता है। अनेक फायदे सत्संग से होते हैं। जो लोग सत्संग के महत्व को नहीं समझते, कभी भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बात गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को कहा है कि जब तक व्यक्ति के हृदय में वैराग्य जागृत नहीं होगा, वह मुक्ति का अधिकारी नहीं बनेगा, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी वैराग्य का जीवन में आना है।
और यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मन को जीतने के लिए, क्योंकि हमारे जैसे मुखिया जी सुना रहे थे, ग्रेविटी जैसे व्यक्ति को खींचती है, ऐसे ही इस मन को माया खींचती है। ये तो एक्चुअली वो टग ऑफ वार है, रस्सी का खेल होता है ना, दो टीमें होती है, एक अपनी तरफ खींचती है रस्सी को, दूसरी अपनी तरफ खींचती है, और जिधर रस्सी चली गई उसी को विजयी माना जाता है, वही जीता हुआ माना जाता है। बिल्कुल यही गेम हमारे साथ है। मन बीच में है, एक तरफ इसको माया खींच रही है, एक तरफ हम खींच रहे हैं। अगर माया खींच के ले गई तो हम बाजी हार गए, और हमने अपनी तरफ खींच लिया तो हम बाजी जीत गए। तभी तो कहा माया तो ठगनी वही, ठगत फिरत संसार, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को नमस्कार। तो माया से मन को हटाकर अपनी तरफ खींचना ये बहादुरी का काम है। पर ये किसके जीवन में होता है? जिसके जीवन में वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब यह बात अक्सर हम वैराग्य को मान लेते हैं, घर परिवार छोड़ के जंगल में जाने से वैराग्य आएगा, ऐसा नहीं है। राग का न होना वैराग्य है। राग का मतलब किसी भी इंद्र के साथ मन की एक्सेस अटैचमेंट न होना, सीमित मात्रा में मन इंद्रियों के साथ लगा रहे, चाहे आंख इंद्रिय हो, चाहे कान सुनने वाली इंद्रिय हो, चाहे सूंघने वाली इंद्रिय हो, चाहे स्वाद लेने वाली इंद्रिय हो, चाहे बोलने वाली इंद्रिय हो, चाहे स्पर्श वाली इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय अगर हमारी के साथ मन ज्यादा कनेक्ट रहता है तो वही इंद्रिय के माध्यम से माया मन को अपनी तरफ खींच के ले जाती है। माया के प्रलोभन इंद्रियों के थ्रू से ही आते हैं, टेम्पटेशंस बोलते हैं ना अंग्रेजी में जिसको। और जितना हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, टेम्पटेशन उतने ही ताकत से आते हैं। जैसे एक टीम अगर बहुत ताकत से खींच रही तो दूसरी टीम भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगी रस्सी को। जब एक भक्त साधना करने लगता है तो माया के टेम्पटेशन प्रबल रूप से उसके सामने आएंगे। बहुत ज्यादा ताकत से माया मन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। उस समय क्या चीज सबसे ज्यादा काम आती है? सत्संग काम आता है। सत्संग प्रेरणा देता है, समझाता है कि भाई ये टेम्पटेशन से मन को रोको, क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं है। सबसे बड़ी जो जरूरी बात समझने की है, माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। तो ये तो जिधर लग गया उधर लग जाएगा। इसको जो आदत पड़ गई उसी आदत को फॉलो करेगा। अगर आंखों के साथ ज्यादा रहने की आदत पड़ गई तो आप जब भी शांत होंगे, चुप होंगे, खाली होंगे, ये कुछ ना कुछ देखने की बात करेगा या बोलने की बात करेगा, या मुंह में कुछ स्वाद रस कहीं होगा, देखा होगा आपने, वो दिन भर मुंह में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वो जिह्वा से मन इतना कनेक्ट हो गया है कि बिना कुछ खाए पिए उनसे होता ही नहीं है। तो किसी ने एक इंद्रिय से, अगर गीता में कहते भी है भगवान कृष्ण, अगर एक भी इंद्रिय से मन ज्यादा अटैच हो गया, उस इंद्रिय के माध्यम से माया मन का हरण कर लेती है, मन को अपनी तरफ खींच लेती है। उससे बचने का उपाय वैराग्य है। और जब तक वैराग्य हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा, हम इस माया को नहीं जीत सकते। तो जब गरुड़ जी को भगवान विष्णु ये बात कहते तो कहते महाराज वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। इसमें 3 काम नहीं आएंगे, टेम्परेरी है, 1 परमानेंट होता है। पहला वैराग्य गर्भ का वैराग्य, गर्भ में जब बच्चा कष्ट पाता है, बाहर आकर भूल जाता है। दूसरा वैराग्य शमशान घाट का वैराग्य है, जब इस सुंदर शरीर को हम राख का ढेर बनते हुए देखते हैं
तब लगता है भाई मेरा भी शरीर एक दिन यही हाल होगा, मैं किस शरीर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, इस शरीर को सब कुछ मान रहा हूँ, ये शरीर तो मेरे साथ रहना नहीं है, ये तो समाप्त हो जाना है। ये मस्तिष्क जिसको लेकर मैं घमंड कर रहा हूँ ये भी राख का ढेर बन जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तो वह वैराग्य आता है, पर वह वैराग्य भी इस कलयुग में तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इतना माया का विस्तार है इस कलयुग में, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कि घर आते आते व्यक्ति का वह वैराग्य समाप्त हो जाता है। तीसरा वैराग्य का, जब कोई बहुत बड़ी बीमारी, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड लग गया किसी को, या और कोई बड़ी बीमारी लग गई, तड़फ रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तब भी वैराग्य आता है। सांस की बीमारी हो गई, या फिर कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई जीवन में जिसका हल नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तो वह उस समय भी वैराग्य आता है। पर वह भी कहा, जब वह समस्या दूर हो जाती है, जब बीमारी ठीक हो जाती है, तो वह वैराग्य भी समाप्त हो जाता है। ये तीनों वैराग्य आने वाले जाने वाले हैं, परमानेंट नहीं है। सब गुरु को भगवान विष्णु समझाते हैं कि परमानेंट वैराग्य सत्संग से आता है। एक दिन का सत्संग सुन के नहीं आएगा वह। जब हम रेगुलर सत्संग सुनेंगे, मन को सत्संग सुनने की आदत पड़ जाएगी, तो धीरे धीरे मन के अंदर वैराग्य आएगा, और वह वैराग्य परमानेंट होता है। और वही वैराग्य मन को जीतने में, इस युद्ध को जीतने में, इस गेम को जीतने में सहायक होता है। ये संसार एक्चुअली गेम है। हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसे भगवान ने गेम बनाया था। गेम किस लिए बनाया था? एंजॉयमेंट के लिए। पर बीच में मन रख दिया था, का अपनी तरफ खींच लोगे तो तुम जीत गए, माया खींच लेगी तो तुम हार गए। मन बीच में है। अब गेम कोई भी होता है, उसमें कंपटीशन अगर बराबर का नहीं होता, हम उस गेम को एंजॉय नहीं करते। तो भगवान ने माया भी ऐसी बनाई कि वो इतना जबरदस्त उसका टेम्पटेशन होता है कि मन को खींच लेती है। इसी को तो कहा आध्यात्मिक भाषा में कि जब व्यक्ति ध्यान सुमिरन करने लगता है, इंद्र का सिंहासन हिल जाता है, वो अप्सराएं भेजता है उसको डामाडोल करने के लिए। जिसको हम, ये तो हो गई आध्यात्मिक रूप से, एक कथा के रूप में। आध्यात्मिक रूप से माया के टेम्पटेशंस आते हैं, ऐसे लालच आएंगे, कोई अच्छी चीज देखने का आएगा, कुछ ना कुछ माया का ऐसा लालच आएगा कि आदमी उसमें उलझ जाता है, और बाद में उसको पता लगता है कि माया ने मेरे को पछाड़ दिया। पर कहते हैं कि अध्यात्म ये कहता है कि अगर हार भी गए फिर युद्ध करो। टीम हार गई और वह निराश हो जाए, वो नहीं है। उस टीम को फिर अपनी मजबूती से लड़ना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और यही एक वह संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है सत्संग से, महापुरुषों के दर्शन से, उनकी वाणी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि इस माया से हार भी गए तो फिर जीतो इसको। परमानेंट हार न मानो। और सज्जनों, ये करना ही पड़ेगा हमको। नहीं करेंगे तो अंतिम समय में समस्या आ जाएगी। कहा है गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमेवति कौन्ते सदा तद्भाव भावित है। व्यक्ति अंत काल में जिस चीज को याद करता है और शरीर छोड़ता है, वह उसी गति को प्राप्त करता है। मन के अंदर जो आदतें पड़ गई, अंतिम समय किसी ने कहा, प्रभु, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर अंतकाल में मेरा सुमिरन करते हुए शरीर छोड़ता है तो मुझे ही प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम तम तमेवति कौन्ते सदा तद्भाव भावित है। वो मेरे को प्राप्त होगा।
तब कहा ये तो इजी है, फिर अंतिम समय में आपको याद कर लेंगे, जीवन भर याद करने की जरूरत ही नहीं है। कहा नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। मन को जिस चीज में हम ज्यादा अटैच करेंगे अंतिम समय में वही याद आएगी, उसी इंद्रिय के साथ मन कनेक्ट हो जाएगा और फिर वैसी ही गति को प्राप्त करेगा। इसलिए शरीर छूटने से पहले मन के अंदर क्या, कौन सी आदत ज्यादा है वो हमको एनालाइज करना चाहिए। कौन सी, किसी इंद्रिय के साथ मन ज्यादा कनेक्टेड रहता है दिन भर, उसको घटाना है। तभी का युक्त आहार व्यारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हर काम लिमिट में करो। प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन को लिमिट में रखो, और केवल इंद्रियों के साथ ही नहीं, इस ब्रेन के साथ भी। ये जो लॉजिकल ब्रेन हमारा है, इससे जब मन कनेक्ट होता है तो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। आजकल के जो फिलोसोफर है, साइकोलॉजिस्ट हैं, दार्शनिक लोग हैं, वो अभी तक मन को ही नहीं समझ पाए हैं। आप नेट पे ढूंढो मन का डेफिनेशन क्या, व्हाट इज माइंड, तो कहते हैं मन, दिमाग में जो विचार पैदा होते हैं वही मन है, जो थॉट्स पैदा होती है दैट इज माइंड। जबकि वास्तविकता यह है कि मन जब ब्रेन से कनेक्ट होता है तब थॉट्स पैदा होती है। थॉट्स को मन तो पैदा करता है, थॉट ही मन नहीं है। मन के कारण थॉट पैदा होती है, विचार पैदा होते हैं। पर अगर मन हमारा बाएं ब्रेन में जाए ही नहीं, मस्तिष्क से कनेक्ट ही नहीं होता, थॉट नहीं आएगी। एक्टिवेटिंग मीडियम मन है। आत्मा का जो करंट है वो मन के थ्रू से पास हो रहा है शरीर में। तो जब तक मन किसी चीज से कनेक्ट नहीं होगा वह चीज एक्टिव नहीं होगी। तो मन को ब्रेन के साथ ज्यादा रहेगा तो आदमी को चिंतन करने की आदत ज्यादा पड़ जाएगी। चिंतन भी हम कर रहे हैं तो भी वह मन की आदत खराब हो रही है। इसलिए क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर युद्ध च मया अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव शेष्य संशयम्। अर्जुन, युद्ध भी कर और सुमिरन भी कर। युद्ध मतलब तू जो भी काम करता है, तेरे डेली रूटीन जो भी है उसको भी कर, पर मन को नाम में रख दे। इससे जब डिस्कनेक्ट करेगा माया से तभी जाकर तू मेरे को प्राप्त होगा। तो ये मन को किसी भी इंद्रिय के साथ ज्यादा अटैच न होने देना, ये वास्तव में वैराग्य है। और इस वैराग्य में सत्संग तो हेल्प करेगा ही करेगा। वैराग्य की पूर्णता लाने के लिए फिर अभ्यास है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे अंदर परमानेंट वैराग्य बलशाली बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे श्री महाराज जी समझाते हैं, आप घर में पूरा पेट भर खाना खा लिया आपने, बिल्कुल जगह नहीं रही, फुल स्टमक है आपकी, तो आप जब शहर में निकलोगे, बाजार निकलोगे, तो कोई भी दुकानें खाने पीने की उधर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि पेट ओवर भरा हुआ है, जगह ही नहीं है अंदर डालने की। और अगर आप भूखे प्यासे निकल गए घर से, तो रास्ते में जो भी होटल, दुकानें, मिठाई की, खाने पीने का जो भी सामान की दुकानें दिखेगी, आपका मन उधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अंदर भूख लगी हुई है। वो भूख के कारण आप न भी चाहोगे तो भी आपका मन जाएगा कि मैं किसी दुकान में जाके कुछ खरीदूं, खाऊं, क्योंकि आप भूखे हो। पर अगर आपका पेट भरा हुआ तो आपको उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा जो भी दुकानों में लगा हुआ है। आप कहोगे जी अभी तो पेट भरा, मैं क्या करूं, इच्छा नहीं होगी देखने की भी। ऐसे जब अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अगर अपने मन को संतुष्ट कर दे तो ये मन इंद्रियों के साथ भागेगा ही नहीं बाहर, ऑटोमेटिक शांत रह जाएगा। और ये कैसे होगा, इसीलिए कहा अभ्यास और वैराग्य से ये मन शांत होता है। वैराग्य अंडरस्टैंडिंग देता है
अभ्यास मन को परमानेंटली शांत करता है। अभी हमारे अमृत मुखिया जी रॉकेट की बात समझा रहे थे कि जैसे माया का जो आकर्षण होता है वह कहां तक होता है। पृथ्वी से जब रॉकेट छोड़ते हैं साइंटिस्ट आसमान की तरफ, स्पेस की ओर, तो उसमें एक इंजन ऐसा लगा रहता है जो पुश करता है, क्योंकि आकर्षण शक्ति माया की उस रॉकेट को अपनी तरफ खींचती है। वह इंजन प्रेशर से उसको ऊपर ले जाता है, और प्रेशर कहां तक लगाना पड़ता है? 220 मील तक। 220 मील में क्रॉस करने के बाद में फिर खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रॉकेट अपने आप आगे बढ़ता है। माया का आकर्षण, पृथ्वी की ग्रेविटी उसको खींच नहीं सकती। तब 220 मील से पहले अगर इंजन बंद हो गया तो धड़ाम से रॉकेट नीचे आ जाएगा। 220 मील अगर आपने क्रॉस करा दिया तो वो ऊपर ही घूमता रहेगा। हमारे अंदर भी एक बाउंड्री हो गई 220 मील की। हमारे अंदर भी एक बाउंड्री है, और ये हमारी भ्रिकुटी बाउंड्री है। इसके नीचे माया की ग्रेविटी है। इसके ऊपर अगर चला गया मन तो माया की ग्रेविटी काम नहीं करेगी, और इसी को हमारे संतों ने आज्ञा चक्र कहा। तो जब हम साधना करते हैं, चाहे नाम का सुमिरन कर रहे हैं, प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक साधना हम करते हैं, धीरे धीरे मन को ऊर्ध्व गति मिलती है, ऊपर की ओर जाता है। और जब ये क्रॉस कर जाएगा भ्रिकुटी को, उसके बाद आप जितनी भी देर बैठेंगे, ये मन ना किसी इंद्रिय से कनेक्ट रहेगा, ना ब्रेन से कनेक्ट रहेगा, पूरी तरह ये प्रभु के नाम में, ध्यान में लगा रहेगा। और उससे पहले ये झमेला चलता रहेगा। इसलिए कहा, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्से आवाज जाते सिर पे पड़त निशान। ये मन कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, माया का कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, अगर हम नाम के सुमिरन से, ध्यान से इस मन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, और यही तो समझने की बात है। हम फॉर्मेलिटी का भजन करते हैं, 10-15 मिनट बैठे, मन जरा सा ऊपर को जा रहा है, चले जी मेरा ध्यान पूरा हो गया, सुमिरन पूरा हो गया, हम उठ जाते हैं। टारगेट लेना पड़ेगा, मन को ये बाउंड्री क्रॉस करानी है। और अगर एक दिन भी आपके मन को ही आपने बाउंड्री क्रॉस करा दी, तब पता लगेगा ध्यान में कितना आनंद है, मन वास्तव में क्या चाह रहा है। मन को हम नीचे लगाते भी इंद्रियों के साथ, अंत में ये सुखी दुखी, ये खुश नहीं होता है, ये तड़पता है, क्योंकि मन तो विकास बुद्धि है नहीं, आत्मा की डिजायर मन के द्वारा प्रकट हो रही है। तो अगर मन माया में रह गया 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो आत्मा तो दुखी होगी, कि उसका टारगेट तो मन के बंधन से मुक्त होना था, उसका टारगेट तो मन को ऊर्ध्व गति देना था। पर जिस दिन हमने मन को ये बाउंड्री क्रॉस करा दी, उस दिन माया आत्मा इतनी प्रसन्न होगी, मन इतना संतुष्ट। और तो वो कहा ना कबीर साहब ने, अपुन पो अपुनी मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पाया गांठ कटाया, बार बार फिर क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। वह मस्ती आती है जब हम भ्रिकुटी को क्रॉस करेंगे। यही बात सूरदास जी भी कहते हैं, अपुन पो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपुन पो आपुन ही में पायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो, जब चीत्यो चेतन ही करिए, आपन ही में पायो, अपुन पो आपुन ही में पायो। कस्तूरी का मृग बाहर ढूंढता है, पर कस्तूरी उसके अंदर ही है। ऐसे ही प्रभु हमारे अंदर, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, वह सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूं हरायो, जागी लखियो ज्यों को त्यों है, न कहूं गयो न आयो।
अपुन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जारो, सदगुरु भेद बतायो, अपुन को आपुन ही में पायो। अंत की कड़ी में क्या कहते हैं वह, कहते न जाए या सुख की महिमा। कहते हैं जब भ्रकुटी क्रॉस कर लेता मन इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। कहते कहते न जाए वह सुख की महिमा, जो गूंगो गुड़ खायो, अपुन को आपुन ही में पायो। कहते हैं जब मन भ्रकुटी क्रॉस करके उस जगह जाता है जहां इसका वास है, वह हम लोग भजन में नेपाली में एक भजन गाते हैं, न भूला मन जाऊं आकाश है, जहां प्रभु को धाम। कहते हैं मन तू कहाँ भूल रहा है, चल ऊपर प्रभु के धाम में चल, वह धाम जहां जाने के बाद वापस नहीं आता। सजनो वो धाम इससे ऊपर ही है। उसी को हमारे योग में सहस्त्र दल कमल कहा। आज्ञा चक्र क्रॉस करके जब मन सहस्त्र दल कमल में प्रवेश करता है तो वहां से वापस नहीं आता। पर कहते वह कब होगा, जब गुरु की कृपा होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बहुत अच्छा इसका उदाहरण है। रॉकेट को हम ले गए चंद्रमा तक। चंद्रमा में जब रॉकेट प्रवेश करता है तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उसको खींचती है, तो वह रॉकेट चंद्रमा में उतरता है। अगर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति रॉकेट को न खींचे तो रॉकेट चंद्रमा पे नहीं उतर सकता। ऐसे सहस्त्रदल कमल में कौन विराजमान है, कहते हैं गुरु महाराज विराजमान है। तो जब सहस्त्रदल कमल के पास व्यक्ति जाता है तो अगर गुरु महाराज जी नहीं चाहेंगे तो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दरवाजा खटखटा सकता है पर खोलने का काम गुरु महाराज करते हैं। तभी का द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाजे ही, जो दर छाड़ी न जाए। जो ठकठकाता रहेगा, पर ठकठकाने के लिए पहले आज्ञा चक्र ही क्रॉस नहीं किया तो कहां से ठकठकाएगा दरवाजा। इसलिए कहा कृपा को कहा कि करो और पाओ। 95% परस्पिरेशन, अपनी मेहनत, उसमें 5% इंस्पिरेशन, गुरु महाराज की कृपा होके वो काम कंप्लीट होता है। अब हम ध्यान साधन करें नहीं कहें गुरु महाराज की कृपा हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। सज्जनों ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है, पालन करना ही पड़ेगा। वो मेहनत करनी पड़ेगी हमको, ये बाउंड्री क्रॉस स्वयं करनी पड़ेगी। इसमें सत्संग हमको हेल्प करेगा, सेवा हेल्प करेगी, गुरु महाराज के दर्शन हेल्प करेंगे। ये जो बाहर की चीजें हैं, सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन, ये हेल्पफुल है पर करना हमको ही पड़ेगा। और जब हम ये करेंगे तब धीरे धीरे मन ऊपर की ओर जाएगा। तो घड़ी टिक टिक कर चुकी है, समय हो चुका है। अंत में एक बात हमको याद रखनी है, सारा खेल मन का है, इसलिए अपने मन को स्टडी करना है। जब शरीर छोड़ेंगे मन ही जाएगा, केवल आत्मा मन के बंधन में जाएगी। अगर हमारे मन में जो आदतें पड़ गई है फिर उसी हिसाब से हमको भगवान को उसे वैसे जन्म में, वैसी योनि में भेजना पड़ेगा, हमारी उस आदत को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए जो भी हमारे मन को आदत पड़ी हुई है उसको स्टडी करके धीरे धीरे उसको घटाते जाए, और वही वैराग्य है। और इसमें सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है, और सुने हुए सत्संग को काम में उतारना है, प्रैक्टिकल करना है। तो पहला तो यह है कि अगले सत्संग में जितने हम लोग प्रेमी लोग जिज्ञासु हो, सत्संग सुन रहे हैं, अगली बार हम एक एक को हमारे साथ जोड़ते ही नहीं जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब आप इनवाइट तो करो 2-4 को, वह ज्वाइन करे न करे वो सेकंड बात है, पर अगर हम इनवाइट ही नहीं कर रहे तो फिर तो गलती हमारी मानी जाएगी। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें हम जो सुनने वाले हैं, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि अगली बार हम 2, 4, 5, 10 लोगों को इनविटेशन भेजें। 10 को भेजेंगे, उसमें 2 ज्वाइन करेंगे, 1 करेगा, 4 करेंगे, उसका पुण्य इनवाइट करने वाले को मिलेगा। और अगर वह जिज्ञासु है, उसने सत्संग के द्वारा धीरे धीरे जिज्ञासु बना,
और उपदेश ले लिया, भजन साधन करने लगा, उसकी परसेंटेज इनवाइट करने वाले को फ्री में मिलेगी। ये तो आध्यात्मिक कमाई है। तो हमने इसको लगा करना है और ये प्रयास हमारा होना चाहिए कि अगले प्रोग्राम में हमारी संख्या डबल हो। जितने ज्यादा का फायदा होगा उतना ही भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे। तभी कहा आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो समय हो गया है। सबको मेरा जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे डॉक्टर जे.पी. अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर साहब। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें इस प्रोग्राम जो एवरी वीक होता है, इसका जो लिंक है, अभी जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं वो सेम लिंक होता है। तो आप बेझिझक किसी को भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त को, अपने इष्ट मित्र को आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये सेम लिंक यूज़ करके आप लोग किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो एक और सूचना है, ये आने वाला फ्राइडे इंडिया टाइम 1 बजे हमारे महात्मा अंगिरा बाई जी के साथ मंथली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होने जा रहा है। तो अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, ऐसे महीने भर आप सत्संग सुनते हैं या अपने अपने जो पर्सनल काम होते हैं उसमें हम लोग इंगेज होते हैं, तो बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो आप इस फ्राइडे इंडिया टाइम 1 PM को आप लोग इसी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सेम लिंक यूज़ करके भाग ले सकते हैं और आपके जिज्ञासा जो भी हो आप समाधान कर सकते हैं। बाई जी को आप अपने प्रश्न लिख के भी पूछ सकते हैं और आप हैंड रेस करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आप सबको आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमृत भाई और गुरु बहन आरती अरोरा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटी सी प्रार्थना होगा और प्रार्थना के बाद हमारे इस कार्यक्रम समाप्त होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मह दीजिए गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ हर से देव श्री रंग, पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय।